हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा साथ ही साथ कि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उनके। वी हैव इट्स अ हैंग मैन। राइट नाउ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच की या तो सिचुएशन स्टक चल रही है या फिर ये कनेक्शन जो है आपका एक पोस्ट सिचुएशन पे चल रहा है। एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सॉरी, 33 एज होगा। वी हैव इट्स अ नंबर 8। सो 38 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अगेन 8। सो 88 एंड 33 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके सामने इस इंसान के जो गार्ड्स हैं ना वो डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन एग्रेसिव हैं या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। इस टाइम दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक मुझे दिख रहा है, इट्स अ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। यस, इट्स अ फ्रस्ट्रेशन। आपसे बात करने की एक फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान के अंदर, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक एग्रेशन दिख रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है इस इंसान में। वो इस वजह से है कि इनको आपसे बात करनी है, बट आपके बीच में विद अ हैंग मैन, फर्स्ट एनर्जी ही हैंग मैन की है कि आपके बीच की सिचुएशन जो है वो इस टाइम स्टक चल रही है, जिसकी वजह से इस इंसान को इस टाइम महसूस होता है कि इनको थोड़ा सा या तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है या अपने माइंड को चेंज करना है, या फिर जिन चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस ये पर्सन नहीं कर पाए इस टाइम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ईगो भी दिख रही है कुछ हद तक, या फिर कुछ हद तक एक कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है इस इंसान की नेचर की, जो कि इनको लगता है कि इनको अपनी इस नेचर को चेंज करना पड़ेगा। इस इंसान का कोई भी पर्सनैलिटी है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके इनको लगता है कि आपके बीच में कोई ये कनेक्शन या रिलेशन जो है वो आगे चल सकता है, या फिर ये पर्सन जो है वो किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन बना सकते हैं अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो, या फिर अपने आप को चेंज कर लें तो। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो भी इंसान है ना, ये आगे आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, काफ़ी बेचैन और बेताब हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी शो करने के लिए, एंड ऑल्सो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपसे बात करके इनको फ़ील होता है कि ये हील हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्शन जो है ना उसको बनाना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज इन्फिनिटी सिंबल, तो स्टिल दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक अनब्रेकेबल सी बॉन्ड है इस इंसान की, या फिर एक अनब्रेकेबल इस इंसान का कनेक्शन है, जो कि ये पर्सन चाहे जहाँ पे भी चले जाएँ या जो कुछ भी आपके बीच में हो जाए, इनको लगता है स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान घूम फिर के वापस आपके पास ही आना चाहते हैं। या अच्छा, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है 38, अदरवाइज लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है 3 या 8। यस, बट 33 या 38 आप दोनों की सेम एज मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो पाइसिस एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या तो इस टाइम आपके बीच में चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, और ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट की वजह से आप लोगों के बीच की जो हर सिचुएशन है, कनेक्शन जो है वो इस टाइम स्टक सिचुएशन में चल रहा है, एक हैंग सिचुएशन है, आगे चीज़ें चल नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं इस इंसान को चीज़ें कुछ ना कुछ अलार्मिंग दिख रही हैं कि लाइक इनको अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए वहाँ पे करने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी ईगो को लेके हैं, चाहे वो अपनी किसी पावर को लेकर हैं, चाहे वो अपनी किसी भी तरह की कोई भी इनके पास कोई किसी तरह का भी कोई चार्ज है उसको लेकर है। बट ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ऐसे दिख रहा है कि अपने आप को सरेंडर करना चाह रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो वो ये चाह रहे हैं, ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों की तरफ चेंज करने के लिए सारी सिचुएशन को, जिससे आपके और इनके बीच में ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, ये फिजिकल डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। इमोशनल डिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा, मुझे फिजिकली डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यस, एंड ये इंसान जो भी वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ हर्मिट। ये इंसान आप लोगों के साथ डेफिनेटली टीम बनाने के लिए या फिर आप लोगों के साथ किसी भी तरह से जुड़ने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। हो सकता है इस टाइम ये अपनी लाइफ में किसी डार्क फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टावर की एनर्जी आपके साथ सारा कुछ ख़राब करने के बाद या फिर ये रिश्ते का जो भी हुआ है ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है या बहुत बुरे तरीके से आपका एंडिंग हुआ है, उसकी वजह से अब ये इंसान जो है ना वो महसूस करते हैं कि इनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका पैचअप हो जाए, आप लोगों के साथ किसी तरह से इनकी टीम अप हो जाए, आप मिल जाओ दोबारा से, आप दोनों जो है वो एक हो जाओ। ये उसको करने की कहीं ना कहीं कोशिश करना चाह रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे एक स्टार सा दिख रहा है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन स्टिल हैव होप कि किसी ना किसी तरह से आप लोगों के बीच में जो है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स कोई टीम बन जाएगी, या फिर आप दोनों मिल के जो है इस रिश्ते को किसी तरह से ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, अगर ये इंसान अपनी तरफ से कोई कोशिश करें तो। बिकॉज़ वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो बहुत जल्दी किसी तरह से चाहते हैं कि सोल्यूशन निकल आए और आप लोगों के बीच में टीम बन जाए, या फिर आप निकालना चाह रहे हैं। यस, एंड हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स अब इट केम अप रिवर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन इस टाइम या तो उनसे सही से कुछ चीज़ें प्लान नहीं की जा रही, या फिर उनको इस टाइम ऐसा महसूस होता है कि इनकी प्लानिंग ये जो करना चाह रहे हैं वो उस तरह से प्लान या तो कर नहीं पा रहे, या फिर आपके साथ लव लाइफ को ये पर्सन आगे स्टार्ट करना चाहते हैं अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि अभी सपने पूरे शायद हो नहीं सकते, या फिर सपने पूरे करने के लिए कोई रास्ता इनको दिख नहीं रहा अभी। यस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड ऑल्सो इट्स अ मून एनर्जी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, अनसर्टेनिटी, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बैलेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको अभी मैनेज करने में समझ नहीं आ रही कि आपके इस रिश्ते को या फिर ये जो सारी सिचुएशन आपके बीच में बन चुकी है उसको किस तरह से मैनेज करें। तो उसके लिए फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन रियली वांट for somebody's like एक दिख रहा है कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर somebody's एडवाइस। यस, किसी की एडवाइस इस इंसान को ऐसा लगता है चाहिए, या फिर आप लोग हो सकता है किसी तरह से आपका कोई प्रोजेक्ट साथ किया है, कोई आपका वर्किंग प्लेस साथ रही है, जिसकी वजह से मे बी ये इंसान उधर ही जो आपके को वर्कर हैं उनसे कोई किसी तरह से कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं आपके साथ किसी तरह से टीम बनाने के लिए, या फिर किसी तरह से आप लोगों के बीच में सारे जो भी इस टाइम मैटर्स चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएं या सॉर्ट आउट हो जाएं और कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के चीज़ें आगे बन पाएँ। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, या फिर भी प्लानिंग इनको समझ नहीं आ रही। प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अभी उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है या फिर उस चीज़ के बारे में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ये, उसके बारे में शायद प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। अच्छा, कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे जैसे मैंने बताया फिजिकल डिस्टेंस है, तो इनको हो सकता है कोई ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल अभी शायद हो सकता है इस इंसान की कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही जिसकी वजह से ट्रैवल नहीं हो पा रहा इनका, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए एक जो सही मीडियम है या किस तरह से इन्होंने अपने सारी चीज़ों को मैनेज करना है वो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली जो है वो दिख रहा है कि कोई ना कोई आप लोगों के बीच की सिचुएशन जो है ना वो स्टक है, जैसे मैंने बताई है। वो इस वजह से भी है कि इस इंसान को फील होता है कि प्रोग्रेस शायद करनी है लेकिन उसके लिए अभी सही से आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे डिले दिख रहा है। या फिर ये इंसान जो भी है इनको ऐसे फील होता है कि कुछ ना कुछ इनके प्लान्स ऐसे हैं जो कि शायद इनको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिले हो सकता है, या फिर जो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि ये इंसान जो भी है अपने आप को पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें आपकी तरफ। बट यहाँ तो इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इस इंसान के अंदर जो है वो एक अपने कंफर्ट जोन को जो है ना वो छोड़ने का कोई
फेयर है, कंफर्ट जोन कोई यस, जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन आपके बीच की अभी स्टक चल रही है। और वैसे भी इंसान कोई ना कोई रास्ता नहीं तलाश कर पा रहे कि आगे आपकी तरफ बढ़ पाएँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिले, स्नैगनेट पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, एक प्लानिंग की मुझे कमी दिख रही है। यहाँ पर इस इंसान को फील होता है कि अगर इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है तो वो प्लानिंग हो सकता है प्रॉपर्ली वर्क ना करे, फ्यूचर में हो सकता है वो प्लानिंग जो है वो फेल हो जाए। यस तो इस टाइम दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है वो किसी तरह से अच्छी जो है ना वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिस तरह आप लोगों के साथ कोई टीम बन सके, यहाँ पर आपका पैचअप हो सके। बिकॉज़ अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से मुझे दिख रहा है आपके अंदर काफ़ी डिस्टेंस भी आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर दूरी भी आ चुकी है, जिसकी वजह से अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान को लगता है कि अभी आप एक नहीं हो सकते। वो प्लानिंग की वजह से दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप एक नहीं हो सकते, या फिर सिचुएशन स्टक है इनको, या लाइक ये पर्सन ने जो भी प्लानिंग बनाई हुई है, जो माइंड बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनको लगता है नहीं आगे बढ़ा जा सकता। दैट्स वाई यहाँ पे जगलिंग है कि ये पर्सन को ना अभी बैलेंस करना नहीं आ रहा। एक होता है ना किसी चीज़ों को या सिचुएशन को मेंटेन करना या उस चीज़ों में किसी तरह से कुछ रास्ता बीच का निकाल लेना, वो नहीं निकल पा रहा अभी इस पर्सन से। तो बैलेंस करने में या फिर कुछ चीज़ों को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ जगलिंग। सो नंबर 2, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इट्स अ टेट्रा 3, 12, 12, 3, 3 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 3। सो टेट्रा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो गुरु पे रूल करता है नंबर 3, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान की शायद अभी इनको लगता है कि किस्मत अच्छी नहीं चल रही या टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो अभी ये नहीं कुछ प्रोग्रेस कर सकते। यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए कुछ कोशिश करें भी तो नहीं चीज़ें वैसे हो पाएंगी जैसा ये पर्सन चाहते हैं। सो 23, 29, 28 बी एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 33, 39, 32, 38 ये मुझे एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लियो विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस की एनर्जी है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स। वी हैव सेलिब्रेशन, बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन इस टाइम कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। यस अपनी लाइफ को किसी तरह से चाहते हैं, रेडी हो रहे हैं ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। वी हैव वर्ल्ड, दिस पर्सन रियली फील कि इनको कंप्लीशन की तरफ जाना है आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ बन जाए कि ये आपकी तरफ अपने आप को ओपन अप कर पाएँ या आपके साथ फर्दर आगे चीज़ें इस इंसान की बन पाएँ। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ वैंड्स एंड ऑल्सो ऑफ वर्ल्ड। तो आपके बीच में फिजिकली डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों में से या तो डिफरेंट कंट्री में कोई है। यस कोई हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे फॉरेनर है, यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ पे आप लोगों के बीच में, फिजिकली डिस्टेंस मुझे काफ़ी दिख रहा है। यस सो दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, बट बीच में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, उधर से किसी तरह से चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए कि किसी इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट कर पाए। बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी है, जेलसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। यस कोई जेलसी है, कोई हिडन जेलसी हो सकती है, कोई हेटर हो सकता है जिसकी वजह से मे बी आपके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर विद स्नेक मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें टॉक्सिक हैं अभी आप लोगों के बीच में, जिनको हील करना या उनको प्रॉपर्ली उन चीज़ों को ओवरकम करना अभी शायद हो सकता है इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। या फिर हो सकता है किसी डिस्टेंस की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके बीच में कुछ चीज़ें टॉक्सिक हुई हैं। वी हैव इट्स अ क्रैकर्स नंबर 7। ये इंसान अपनी इस टाइम फॉर्चून का वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ वेट फॉर द गुड फॉर्चून, कि कब इस इंसान की किस्मत इनका साथ देगी। बिकॉज कुछ हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को, जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग कर रहे हैं तो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी अगर प्लानिंग चल भी रही है इनकी। तो या राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, या फिर पॉजिटिविटी इस इंसान की सराउंडिंग में होगी तब जाके ये इंसान जो है ना किसी तरह से लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे, या फिर इनकी लाइफ में कोई जॉय आ पाएगा। जैसे मैंने आपको स्नेक दिखाया तो मैं वहाँ से मुझे इंडिकेशन मिला है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, या तो कोई जेलसी है, या कोई हेटर है, या फिर कोई ईवल आइज या कोई नेगेटिविटी हो सकती है इस इंसान के या आपके इस कनेक्शन या रिलेशन पे, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं आपकी।
यस, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेट फॉर द गुड फॉर्चून, कि कब इनकी किस्मत इनका साथ देगी, जब इनकी लाइफ में भी लव आएगा, लक आएगा, या फिर जॉय आएगा, या फिर ये भी अपनी लाइफ को किस तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे कुछ अच्छा। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 25, 35, 27, 37 एंड यहाँ पे 36 की एनर्जी है, एज हो सकती है, अदरवाइज़ 99 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो 29, 39 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो ज़ोडिक साइंस हैं वो मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ईगल की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान जो है ना अभी ढूंढ रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इंसान दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपनी किस्मत की तरफ जाना है या फिर अपनी मंजिल की तरफ जाना है, जो कि इनको लगता है कि यू गाइस आर दिस पर्सन डेस्टिनी। यस, यहाँ फिर ये इंसान खुद अपनी डेस्टिनी पे पहुँचने के लिए ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर देखना चाहते हैं या फिर क्लैरिटी चाहते हैं, बट इनकी अभी किस्मत नहीं इनका साथ दे रही है। यस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी टॉप ऑफ द डेक जो है वो लक की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ है लक का यहाँ पे मेन रोल, जिसकी वजह से आपके बीच में या तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है इस पर्सन की साइड से, या फिर हो सकता है आपकी इस कनेक्शन का ही अभी टाइम नहीं है। बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि हो जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 999 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इज़ अ सोलो नंबर, तो राइट नाउ सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे एक तरह से आइसोलेटेड है। यस, एंड ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टेम्पलेशन कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिख रही है आप लोगों की एक दूसरे के साथ है। बट ऑब्वियसली ईगल जो है आपको पता है एक दिखाता है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को। तो ये चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं और उसी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ़ यू गाइज नो कि ईगल की आपको पता है कितनी ज़्यादा शार्प उसका विजन होता है, शार्प आइज़ होती हैं, तो हर चीज़ को दूर से कैच कर लेना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएँ, कुछ समझ आ जाएँ, जिसके अकॉर्डिंग ये आगे मूव ले पाएँ। सो वी हैव ट्रस्ट, ये आपके साथ एक अच्छा ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिससे इनको महसूस होता है कि अगर ट्रस्ट होगा तो आपके साथ रिलेशन भी इस इंसान का काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करेगा। तो बहुत ही ट्रस्टफुल मुझे दिख रहा है कि इंसान आपके साथ रिलेशनशिप जो है ना वो इस टाइम क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो ट्रस्ट इनको महसूस होता है, तभी ये इनका जो है ना वो आपका इन पे हो पाएगा और इनका आप पे हो पाएगा जब आपका रिलेशन का कोई कमिटमेंट होगा यहाँ पे। तो एक ट्रस्टफुल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। येस, वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, दिस पर्सन रियली गिव यू अ कमिटमेंट, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कमिटमेंट देना, सो दैट ये इंसान आपका ट्रस्ट भी गेन कर पाएँ और आपके साथ ट्रस्टफुल रिलेशन बना पाएँ। वी हैव बाउंड, अ लव बाउंड ग्रोज स्ट्रोंगर ओवर टाइम। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ बाउंडिंग अपनी फील कर रहे हैं, इनको लगता है दिस पर्सन इज स्टिल बाउंड विद यू। यस, चाहे आपके बीच में कितना ही डिस्टेंस है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आपके साथ इनको लगता है इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो दिख रहा है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसी इनविजिबल सी कुछ वायर है जो इस इंसान की आपके साथ कहीं ना कहीं स्टिल कनेक्टेड है। और दैट्स वाई ये इंसान को फील होता है कि आप टाइम के साथ साथ इस इंसान का जो एक लव है ना और ये एक बॉन्डिंग जो है वो इनकी आपके साथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट और जो है ना वो देने पे इस टाइम काफ़ी बेचैन और बेताब हो रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इंटेंस, पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैं और इस इंसान की जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती है। एंड समटाइम्स मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इनके हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फिर यहाँ करना चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रेक दिख रहे हैं। या फिर आप लोगों के साथ इनका जब कनेक्शन किसी भी तरह से कट ऑफ हुआ है या किसी तरह से भी आपके बीच में कुछ सिचुएशन हुई है ना ब्रेक, वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान की इंटेंसिटी की वजह से वो इनको दुख हुआ है उस चीज़ का। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। 9 ऑफ कप्स नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान जो भी है अपनी विश
कम ट्रू के लिए जो है वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और जिस चीज़ से इनकी सेटिस्फेक्शन है या जो चीज़ इस पर्सन को हैप्पी करती है वो मोमेंट्स आपके साथ डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। यस, या वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ न्यू बिगनिंग। आपको एक ऑफ़र मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से, तो नेक्स्ट मूव में दिख रहा है या तो ये 19 डेज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ 1 to 9 मंथ्स, विद इन 1 to 9 मंथ्स में ये आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई ऑफ़र मिलेगी जिसमें इस इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन में इतनी पोटेंशियल दिख रही है जिससे ये आपका कनेक्शन फ्लरिश कर सकता है। सो एक नई मुझे कमिटमेंट दिख रही है इस इंसान की तरफ से आप लोगों की तरफ आती हुई, जिसकी वजह से ये पर्सन को ऑब्वियसली अपनी ड्रीम और विश कम ट्रू करने का मौका मिलेगा, तो ये उसको करेंगे। बट उसके लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी आप लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी है, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये विश पूरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काफ़ी सेटिस्फाई, काफ़ी कम्फर्ट और काफ़ी ज़्यादा पीस फील करेगी। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान को आपको ऑफ़र करना बहुत ज़्यादा खुश करेगा, और स्पेशली अगर ये ऑफ़र सही से जो है वो आपकी बन जाती है इनके साथ, यू नो एक ऑफ़र इंसान आपको दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और वो सारी सिचुएशन भी इनके और आपके फेवर में है, तो ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी करेंगी। तो ये पर्सन नेक्स्ट ऑफ़र आपको दे के नेक्स्ट मूव में आपके साथ अपनी लाइफ के बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम होगा। सो अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी है एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 21, 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 31 ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।